हेलो एवरीवन। आज हम सैनिक स्कूल 2026 का जो पेपर हुआ है उसका जीके का जो पोर्शन है उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का जो पेपर हुआ है उसका 6th क्लास का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जीके पोर्शन का। और उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये जो कोड अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मेरे हाथ में जो पेपर है, इनफैक्ट उसका एक प्रिंट आउट है उस पेपर का, और वो है सेक्शन डी जीके पोर्शन। जो आपका क्यू सेट था उसका ये सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन डज नॉट वांट नो हाउ टू स्विम, कि अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि तैरना कैसा है, तैराकी नहीं जानता है, तो सी विल ड्रॉन इन डेड सी। डेड सी के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डेड सी, तो देखिए डेड सी के संबंध में सबसे पहले वहां पर हाईएस्ट सैलिनिटी रहती है, और उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति उसके अंदर बिना किसी, अगर उसको तैरना भी नहीं आता, अगर वो भी गिर जाता है तो वो डूबेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल अगर उसके मुंह के अंदर सेलाइन वाटर चला जाता है, देन दैट विल बी अ डिफरेंट कंडीशन। इस सिचुएशन में यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये क्या होगा, सी विल ड्रॉन, नो, वो नहीं डूबेगी अगर वो तैरना भी नहीं जानती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, इट इज द लीस्ट सैलिनिटी ऑफ ऑल ओशियन एंड सी, नो, नॉट एट ऑल, ये सबसे हाईएस्ट है। तो इनमें जो जाएगा 1013 का आंसर नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है 102। 102 में बेटा देखिएगा आपको क्या बताया गया है, क्यू सेट हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 का। नेम ऑफ द प्लेसेस, कौन सी जगह किससे संबंधित है। सबसे पहले जोधपुर है, जोधपुर किससे, कहां पर स्टेट है, किस स्टेट में है जोधपुर, जोधपुर राजस्थान स्टेट में पड़ता है बेटा। वालसाड, वालसाड किस में है, गुजरात के अंदर। कोझिकोड इज इन द केरला। डी, कुल्लू मनाली कहां से संबंधित है, कुल्लू मनाली आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सो जो 102 क्वेश्चन है क्यू सेट का, उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा बेटा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, एंड सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। कुल्लू मनाली विल बी मैच्ड विद द हिमाचल प्रदेश। सो 102 का चला जाएगा आपका, 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। 4 है बेटा वो इसका सही होगा आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जो 103 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में बताया गया है कि भाई द लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, चाइल्ड मैरिज से संबंध में कंडीशन पूछा गया कि मिनिमम जो एज है मैरिज के लिए, गर्ल्स के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एज कंडीशन है, और बॉयज के लिए क्या एज कंडीशन है। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर 18 ईयर्स और बॉयज के लिए 21 ईयर्स। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट वन। कौन सा बेटा, ऑप्शन 3, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 के अंदर आपका बताया गया है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई की राजधानी अबू धाबी। तो यहां पर ऑप्शन थर्ड वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 105 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहे हैं, बेनियन ट्री डज नॉट हैव रूट्स अंडर द ग्राउंड लाइक अदर ट्रीज। भाई जड़ें तो सब पेड़ों की होती हैं, बेनियन ट्री के भी होती हैं, बरगद का जो पेड़ है उसके भी जड़ें होती हैं अंडरग्राउंड। सो डज नॉट, यहां पर नॉट बोला है तो ये इनकरेक्ट हो गया ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन, दूसरी जो स्टेटमेंट है, रूट्स ऑफ बेनियन ट्री ग्रोज डाउन द फ्रॉम द ब्रांचेज अंटिल दे रीच द ग्राउंड। तो देखिए बरगद के पेड़ से, टहनियों से भी उसकी ब्रांच जो रूट्स हैं वो निकलती हैं, और रूट्स हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब पानी की तरफ जाती हैं, पानी की तलाश में रहती हैं, तो वो डाउन द जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, दे इवन डू टच एट द ग्राउंड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 105 का जो आपका आंसर चला जाएगा बेटा, यहां पर फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। देन 106, 106, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, किसने खोज की कि मच्छरों से मलेरिया रोग फैलता है, ये रोनाल्ड रॉस ने। सो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, रोनाल्ड रॉस ने किया मलेरिया
कि जो मॉस्किटो है वो स्प्रेड करते हैं मलेरिया को, ये किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने, रोनाल्ड रॉस ने। सो यहाँ पर शॉर्ट में, अच्छा नेक्स्ट है आपका 107, 107 नंबर का जो है वो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हु विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ स्टोरी ब्लो हॉल्ट ब्लो कोल्ड। तो यहाँ पर जो 107 में है कि भाई इस ऑथर ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी के ऑथर कौन है? ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इसके ऑथर कौन है? इसके हैं भाई हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो 107 का जो है क्यू सेट के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 108, 108 के अंदर जो क्वेश्चन है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है, ठीक है ना, प्राप्त नहीं होता है। तो कैरोसिन ऑब्वियसली पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ग्रीस वो भी हमें पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सोलर एनर्जी ये हमें प्राप्त नहीं होता, हाइडल एनर्जी ये भी हमें प्राप्त नहीं होता इससे। सो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 108 के अंदर ए एंड डी, ए एंड बी, सी एंड डी, सो सी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 108 का क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड वुड बी द राइट आंसर। देन कम्स 109, हु रोट द बुक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, इस बुक के राइटर कौन है? आइजैक एसिमोव। कौन है बेटा इस बुक के राइटर? आइजैक एसिमोव। दैट 109 का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, दैट वुड बी द फोर्थ वन, फोर्थ वन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट आपका आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहां पर है, 110 जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए बेटा, थिंग्स फ्लोटिंग इन द, थिंग्स फ्लोटिंग इन स्पेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यहाँ पर कि भाई जो स्पेस के अंदर है, अंतरिक्ष यान के अंदर जो चीजें हैं एक छोर से दूसरे छोर तक घूमती रहती हैं, तैरती रहती हैं, दे आर फ्लोटिंग, दे आर इन द फ्लोटिंग कंडीशन। हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है अर्थ हैज ए ग्रेविटेशनल पुल, यस अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, दो हेवनली जो बॉडीज हैं उनके बीच में भी फोर्स लगता है, तो ये स्टेटमेंट भी ग्रेविटेशनल पुल होता है, अर्थ का ग्रेविटी का जो पुल है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो 110 का क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड वुड बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, 111 का जो क्वेश्चन है क्यू सेट का हम डिस्कस कर रहे हैं। पुट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन ए सीक्वेंस टू मेक सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये कि भाई जो समुद्री पानी से नमक बनाने की जो प्रक्रिया है उसको आप डिस्कस कीजिए किन स्टेप्स में होगा। सो इसके लिए सबसे पहले क्या, सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड, उनको हम इकट्ठा करते हैं भाई, छोटे छोटे गड्ढों के अंदर इकट्ठा किया जाता है उसको। देन आफ्टर दैट वहां से वॉल्ट जो वाटर है इज अलाउड टू ड्राई, जो सन की रेज पड़ती है उसमें वो सूख जाए, पानी उड़ जाए, एंड आफ्टर दैट वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, और जल के सूखने के बाद जो पानी रह जाता है, जो सॉल्ट रह जाता है वो ग्राउंड के ऊपर नमक ही बचेगा पानी उड़ने के बाद। तो यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस आएगी दैट वुड बी बी सी ए, और वो यहाँ पर इस सेट के अंदर है फर्स्ट, दैट वुड बी द राइट वन। देन नेक्स्ट कम्स 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोइल्स बेस्ट फ्रेंड। बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अर्थवॉर्म्स वुड बी द राइट, अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा कौन से नंबर पे बेटा? 112 का 4। देन 113, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी इज एन अवार्ड विनिंग, इनको किस गेम के अंदर अवार्ड मिला हुआ है? वेट लिफ्टर रही हैं। सो ये किस गेम से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेटा फोर्थ, कर्णम मल्लेश्वरी किस गेम से रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है।
Then comes Bachendri Pal. Who is Bachendri Pal? First Indian woman to reach the peak of Mount Everest. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है इस सीक्वेंस में थर्ड वन, बचेंद्री पाल पहली वो पहुंचने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल. सो 114 का जो आंसर है बेटा दैट वुड बी द थर्ड वन एज पर दिस सेट क्यू सेट के अकॉर्डिंग. हैदराबाद, हैदराबाद है वो किस बात के लिए फेमस है? साबरमती आश्रम के लिए है, गढ़ीसर के लिए है, जिम कॉर्बेट उद्यान के लिए है, गोलकोंडा फोर्ट. तो ये गोलकोंडा फोर्ट के लिए फेमस है बेटा. तो यहाँ पर 115 का हो जाएगा फोर्थ गोलकोंडा फोर्ट, ये इस बात के लिए फेमस है हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116. अकॉर्डिंग टू राइट टू फॉरेस्ट 2006 पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट मिनिमम कितने सालों के लिए 2006 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग उस वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भाई कौन से लोगों को माना जाएगा जिनको राइट दिया गया है फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, और व्हाट इज ग्रोन इन इट, वहां पर क्या ग्रो किया जाता है. तो देखिए बेटा इसका जो 116 का जो आंसर है, 116 का आंसर है वी विल नीड टू गो एज पर द, अगर आप वाकई में ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस लिटिल बिट टफ है क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर नंबर दिया गया, उससे पहले जो लॉज थे उनके अकॉर्डिंग 75 ईयर्स था और यहाँ पर 25 और 30 साल. कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो मेंशन कर रहे हैं 25 और कुछ कर रहे हैं 30. सो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल एज पर मी इट शुड बी द वन, 116 का वन जाना चाहिए. 25 साल से जो एटलीस्ट जिन्हों को 25 साल वहां पर रहते हुए हो चुके हैं उनको वहां पर राइट दिए गए हैं. बट देखना ये होगा कि इसके अकॉर्डिंगली मल्टीपल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग मे बी कुछ जगह पर इसका 30 भी ईयर्स भी मेंशन किया गया है. बट मोस्ट प्रोबेबली लेट्स वेट फॉर द एनटीए एंड वी कैन गो फॉर द चैलेंज आल्सो. नेक्स्ट 117. Which one of the following planets does not have a ring around it? So Venus would be the right. So 117 का आपका हो जाएगा बेटा Venus. That would be the right one. 118. 118 का बेटा. How many commands have to be given during the entire passing out parade of Indian Armed Forces? POP जो passing out ceremony के part के ऊपर passing out parade के time पर 36 commands are given. So first would be the right one. 119. वाटर कॉमनली नोन एज व्हाट इज H2O? H2O को वाटर बोलते हैं. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आजकल हर बच्चा इसको जान रहा है. आपके वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है H2O, रासायनिक जो नाम है आमतौर के ऊपर. व्हाट इज द टालेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड लोकेटेड इंडिया? विच इज द टालेस्ट, कौन सा सबसे लंबा स्टैचू है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी 182 मीटर इसकी हाइट है. सो 120 का जो आंसर का होगा फोर्थ वुड बी द राइट आंसर. 120 का जो है आपका 4 राइट आंसर होगा. 121. 121 के अंदर बेटा यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड? ये जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है, शॉर्ट जो फिल्म है इंडिया अनटच्ड, ये किनके द्वारा डॉक्यूमेंट की गई है? इसका निर्माता कौन है? किसने बनाई ये मूवी? सो दैट विल बी द स्टालिन के. फोर्थ वुड बी द करेक्ट वन, स्टालिन के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122. 122 का जो क्वेश्चन है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? फिशेस गिव अलार्म call by electric signal. Yes, this is the correct. Snakes do not have external ears, they only feel the vibration on the ground. This is also correct. Some birds give different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. Yes. So fourth one, animals that are awake in the daytime can see things only in black and white. So यहाँ पर ये जो आपका
क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, rest all are the correct, fourth one is the not correct one, animals that are awake in the daytime in fact multiple colors. so 122 का आपका 4 चला जाएगा बेटा, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। 123 का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है बेटा, जहां पर फूड आइटम्स और उनका मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। देखिए ये जो इस तरीके का क्वेश्चन देखे थोड़ा सा पैटर्न हटता हुआ आपकी बार दिखाई दे रहा है कि जहां पर एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन उसने मांग ली है। जनरली वो अब तक एक ही क्वेश्चन से एक ही मतलब फैक्ट्स पूछते थे, अब की बार यहाँ से उन्होंने जानने की कोशिश की है कि बच्चे को मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन कितने आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो कुक्ड राइस है उनको किस मेथड के द्वारा आप लिस्ट आउट करेंगे, कौन सा इनमें से करेक्ट मैच हो रहा है। सो पुटिंग इन ए बॉल एंड कीपिंग बॉल इन ए कंटेनर विद सम वाटर, कि भाई उनको आप एक बर्तन में रख देंगे और ऐसे बर्तन के अंदर जहां से आप पानी में से छानते हैं। देखो घरों के अंदर भी ये प्रक्रिया की जाती है कि उबले हुए जो चावल होते हैं उनको एक बर्तन में डाला जाता है और पानी को उसको निकाला जाता है, ठीक है ना। सो जनरली इस तरीके का प्रोसेस घर के अंदर भी किया जाता है, तो ए का 4th हो जाएगा। दूसरा है ऑनियन एंड गार्लिक। ऑनियन एंड गार्लिक को आप किस तरीके से रखेंगे, आप उनको ओपन स्पेस में रखते हैं, दे आर नॉट कैप्ड इन ए कंटेनर और समवॉट, इससे तो वो खराब हो जाएंगे। सो ऑनियन और जो गार्लिक है, लहसुन और जो प्याज है, उनको ड्राई प्लेस के अंदर ओपन में रखा जाता है। सो ए का 4th, बी का 3rd एंड मिल्क को आप कैसे प्रिजर्व करेंगे, बॉइलिंग से। सो सी का 1st, ग्रीन कोरिएंडर को जो धनिया है उनको किस तरीके से, हरे धनिया को कैसे रखेंगे आप, जो गीला कपड़ा है उसके अंदर रैप करके रखेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग ए का 4, बी का 3rd, सी का 1st और डी का क्या चला जाएगा, 2nd। सो 123 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी 3rd वन। नेक्स्ट 124 के अंदर कह रहा है कि गांधी जी के रिलेटेड है, इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन ए लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी मार्च उन्होंने कब किया। सो इसके लिए ईयर पूछा हुआ है आपका, 1930 हो जाएगा, 4th वुड बी द राइट आंसर। देन उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है आपका जीके का इस पेपर का, जिसके अंदर है नेम ऑफ द प्लेस एंड फेमस फॉर स्पेशल थिंग्स। कौन सा प्लेस है जो कि और किस बात के लिए फेमस है, ये भी आपको मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैचिंग टाइप में भी कश्मीर किस बात के लिए है, अगर इवन आपको दो भी क्वेश्चंस का, दो भी फैक्ट्स का पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। बिहार मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है। सो ए का जो आपका ए यहाँ पर 3rd के साथ मैच हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी के साथ और बिहार मधुबनी पेंटिंग के साथ। बी का जो आपका है बी वुड बी मैच्ड विद 2nd वन, मधुबनी पेंटिंग। सी का 2nd, यस, तेलंगाना का पोचमपल्ली। सो यहाँ पर और असम वुड बी द विद द सिल्क। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट वुड बी द 125 का जो 2nd वुड बी द राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो कश्मीर है वो आपका एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड, और 2nd जो आपका तेलंगाना है दैट इज पोचमपल्ली। 3rd जो आपका बिहार है वो मधुबनी पेंटिंग से, और जो 4th है आपका असम दैट इज रिलेटेड टू सिल्क। असम किससे रिलेटेड है, सिल्क से रिलेटेड है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये। बेटा अगर आप इन सभी का एक जगह आंसर चाहते हैं
तो आप अलार इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर PYQ सेक्शन के अंदर हमने सभी इन PYQ ये जो 18 जनवरी 2026 को पेपर हुआ है इसकी आंसर कीज अपलोड कर दी हैं। हर एक सेक्शन वाइज जो आपका PQRS जो पेपर के सेट हुए हैं 6th के भी, और मॉर्निंग तक आपका 9th का भी हम अपलोड कर देंगे। सो अलार इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाके आप ये पूरा जो पेपर है उसका आंसर की पा सकते हैं और उसके साथ अपना आंसर की मैच कर सकते हैं, जल्द से जल्द अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी वीडियोस को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो भाई बंधु हैं उनको, जिन्होंने इस बार पेपर दिया है, वो इसका आंसर की मैच कर पाए और अपना स्कोर कैलकुलेट कर पाए। थैंक यू एवरीवन।